मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 शव्वाल गुजर गया, 8 शव्वाल गुजर गया, मदरसा खुला हुआ है, जामिया खुला हुआ है, दारुल खुला हुआ है, पढ़ाने वाले मौजूद हैं, मुअल्लिम मौजूद हैं, मगर रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए कोई मुतअल्लिम अब तक नहीं आया है। 9 शव्वाल भी गुजर गया, रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए कोई तालिब इल्म नहीं आया, कोई स्टूडेंट नहीं आया, कोई मुतअल्लिम नहीं आया। जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू होता है, 10 शव्वाल का सूरज निकला, 10 शव्वाल का दिन आया, जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, रसूलुल्लाह के मदरसे में पढ़ने के लिए, रसूलुल्लाह के मदरसे में एजुकेशन हासिल करने के लिए, रसूलुल्लाह के दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के लिए, रसूलुल्लाह के जामिया में इल्म हासिल करने के लिए कुछ तलबा आ गए, कुछ स्टूडेंट आ गए, कुछ मुतअल्लिम आ गए और उन्होंने अपना नाम रसूलुल्लाह के मदरसे में लिखवा दिया। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन 22 को देखिए, ये कब खुलता है मौलाना? 10 शव्वाल को। जामिया हनफिया कब खुलता है? 10 शव्वाल को। जामिया अरबिया कब खुलता है? 10 शव्वाल को। मुबारकपुर का मदरसा मिसबाहुल उलूम कब खुलता है? 10 शव्वाल को। मुरादाबाद का मदरसा जामिया नईमिया कब खुलता है? 10 शव्वाल को। बरेली का मदरसा मंज़िल इस्लाम कब खुलता है? 10 शव्वाल को। जामियातुर रज़ा कब खुलता है? 10 शव्वाल को। जामिया नूरिया कब खुलता है? 10 शव्वाल को। दारुल मज़हर इस्लाम कब खुलता है? 10 शव्वाल को। आप पूरे बिहार के मदरसे ही नहीं, पूरे बंगाल ही के नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने मदारिस कायम हैं सब 10 शव्वाल को खुलते हैं, 10 शव्वाल ही को मदरसे खुलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां जहां मदारिस कायम है वो सब 10 शव्वाल ही को खुलते हैं। गोया मदारिस इस्लामिया के खुलने की तारीख है 10 शव्वाल, इसलिए कि 10 शव्वाल को मेरे मुस्तफा के मदरसे में पढ़ने के लिए कुछ तलबा आए थे, 10 शव्वाल को मेरे रसूल के दारुल उलूम में पढ़ने के लिए कुछ तालिब इल्म आए थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है, जिस तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है उसी तारीख में और उसी दिन में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। मदरसा खुल गया, दारुल उलूम खुल गया, जामिया खुल गया, स्कूल खुल गया, कॉलेज खुल गया, मुहम्मदी यूनिवर्सिटी खुल गई, पढ़ने के लिए तलबा आ गए, मुतअल्लिम आ गए, स्टूडेंट आ गए। या अल्लाह, अब खिलाएं क्या? खिलाएं। मसला अब खाने का आ गया। मदारिस में, स्कूल्स में अक्सर मसला खाने का खड़ा हो जाता है। वहां भी मसला खाने का आ गया कि दारुल इकामा कायम नहीं किया, बोर्डिंग बनाया नहीं, कोई किचन बनाया नहीं, कोई बावर्ची खाना बनाया नहीं, कोई कुक रखा नहीं, खाना कौन पकाएगा? खाने का मसला आ गया। मैं आपसे ना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह के मदरसे के तुलबा के खाने की जागीर अंसारे मदीना ने अपने घर में लगा ली। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के एक तालिब इल्म के खाने की जागीर अपने घर में लगाई। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के 2 तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। मेरे मुस्तफा ने भी अपने मदरसे के तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। तो हे लोगों, मदारिस से इस्लामिया के तलबा के खाने की जागीर अपने घर में लगा लेना, ये सुन्नते सहाबा भी है, सुन्नते मुस्तफा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, दारुल उलूम तंजीमुल मुस्लिमीन, हुजूर ताजुस सुन्ना हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर अहमद साहिब किबला सिद्दीकी, नारे तकबीर। बहुत उम्दा। कुर्सी मंगा भैया, एक कुर्सी मंगा, एक कुर्सी, एक कुर्सी लाओ।
आइए मुफ्ती साहब तशरीफ रखिए। ये इलाके के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुनाजिर हैं, बहुत बड़े मुनाजिर अहले सुन्नत हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और ये दीन और सुन्नियत का और मसलक की बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह तबारक ताला इनकी खिदमत दीनी को कबूल फरमाए। चूँकि वक्त काफ़ी हो गया है और तफसीली गुफ्तगू का मौका नहीं है, वो खाने का इंतज़ाम तो हो गया। खाने का जब इंतज़ाम हो गया तो दरसगाह तो लगना चाहिए, तो तुलबा तो पढ़ने के लिए आ ही गए। अब दरसगाह लगनी चाहिए, दरसगाह लग गई। दरसगाह जब लगी तुलबा पढ़ने के लिए बैठ गए। पढ़ाने वाले मुअल्लिम मौजूद हैं, मुदर्रिस मौजूद हैं, मुतअल्लिम मौजूद हैं, तलामज़ा मौजूद हैं, मगर सामने जो मेज है उस पर कोई किताब नहीं है। किताब खाली है, पढ़ाएं क्या? पढ़ने के लिए आ गए। मेरे मुस्तफा ने पैगाम दिया था रुए जमीन पर, सबसे पहले रुए जमीन पर इल्म हासिल करो का पैगाम देने वाले का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस जात ने सबसे पहले पैगाम दिया था कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, इलिटरेट मत रहो, लिटरेसी हासिल करो। जिस मुकद्दस जात ने सबसे पहले पैगाम दिया था उस मुकद्दस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम उस नबी की उम्मती हो, तुम उस नबी के मानने चाहने वाले हो, तुम उस नबी पर नाजिल होने वाले इस्लाम के पैरोकार हो कि जिस नबी ने इल्म हासिल करो का पैगाम दिया था। तो ये लोगों, अपना जहल दूर करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। अब मैं कहना चाहता हूं कि दरसगाह जब लगी तो पढ़ाएं क्या? कुरान किताबी शक्ल में है नहीं कि कुरान पढ़ा देंगे। कुरान किताबी शक्ल में नहीं है कि कुरान पढ़ाएं। तो कुरान के बाद जो सबसे बड़ी अजीम किताब है उस किताब का नाम है बुखारी शरीफ। बेशक, सुभान अल्लाह। तो बुखारी पढ़ा देंगे तो बुखारी भी नहीं है, तो बैजावी पढ़ा देंगे, बैजावी भी नहीं है, तो मिशकात पढ़ा देंगे, मिशकात भी नहीं है, तो क्या पढ़ाएं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी। खुदा की कसम, उस वक्त पढ़ाने के लिए इल्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर, पढ़ाने के नाम पर उस वक्त कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी और किसी फन की कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी। इल्म नहब की कोई किताब नहीं है, इल्म सर्फ की कोई किताब नहीं है, इल्म रियाजी की कोई किताब नहीं है, इल्म लुगारिथम की कोई किताब नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस वक्त कोई किताब सामने मौजूद नहीं है और किसी फन की कोई किताब सामने मौजूद नहीं है। मैं कहना चाहता हूं लोगों, कोई किताब सामने मौजूद ना थी तो ना हो, एक नजरे मुस्तफा तो थी। वाह 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 वाह। कोई किताब सामने मौजूद नहीं, सिर्फ एक नजरे मुस्तफा थी। मेरे मुस्तफा ने अपने तुलबा पर, अपने तलामज़ा पर, अपने मुत्तालिम पर एक नजर डाल दी तो एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये था कि जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। वाह वाह वाह। एक नजरे मुस्तफा ही का तो कमाल है कि जो कुछ नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, एक अनपढ़ पर मेरे मुस्तफा ने नजर डाल दी तो तमाम उलूम पढ़ा दिए, तमाम उलूम सिखा दिए, तमाम उलूम बता दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में आप जितने भी उलूम व फ़नून देख रहे हैं, खुदा की कसम ये सारे के सारे उलूम व फ़नून एक नजर मुस्तफा का कमाल है और वो सारे के सारे उलूम व फ़नून सहाबा की मुकद्दस जात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे में जब आपका तालिब इल्म आया तो उसको 10 साल में हाफिज बनाया गया, कारी बनाया गया, आलिम बनाया गया, मुहद्दिस बनाया गया, मुफक्किर बनाया गया, मुदब्बिर बनाया गया, मुनाजिर बनाया गया, मुसन्निफ बनाया गया, मुकर्रिर बनाया गया। तमाम उलूम 10 साल में, 12 साल में, 13 साल में उलमा ने सिखा दिए, पढ़ा दिए, बता दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ पढ़ाने वाले उलमा ही को नहीं भेजा है,
बल्कि पिलाने वाले औलिया को भी भेजा है। वाह, तो वाह, दुनिया में दो आए हैं, एक उलमा है और एक औलिया है। तो जिस मंजिल पर उलमा 13 साल में पहुंचाते हैं, जिस मंजिल पर उलमा 12 साल में पहुंचाते हैं, जिस मंजिल पर उलमा 10 साल में पहुंचाते हैं, औलिया एक नजर में पिलाते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर तो ताजुस सुन्ना। इसीलिए मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि पढ़ाया किताबों से जाता है और पिलाया नजरों से जाता है। वाह 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 वाह। अब अगर मुझे मौलाना